हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 147 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है अबाउट एसिडिक ड्रग ट्रू इज। तो एसिडिक ड्रग्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? So best absorbed in acidic medium, best absorbed in alkaline medium, or not absorbed in acidic medium, और binds to alpha glycoprotein. So जो भी आपके एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो आपके बेस्ट अब्जॉर्ब होते हैं एसिडिक मीडियम में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मीन्स बेस्ट अब्जॉर्प्शन कब होगी? जब वो आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में जब आपका ड्रग रहेगा तब उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बेस्ट रहेगी। तो एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, दैट्स वाई इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बेस्ट रहेगी एसिडिक मीडियम में। और बेसिकली जो आपके एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो आपके स्टमक में, कहाँ पे? स्टमक में आपका HCl प्रेजेंट होता है, तो एसिड की प्रेजेंस में इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हाईएस्ट रहती है। तो अगर एरिया पूछा जाएगा तो एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो बेस्ट अब्जॉर्ब होते हैं इन द स्टमक। और एसिडिक ड्रग्स की अगर मैं बाइंडिंग की बात करूं तो एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ जो है वो बाइंड करते हैं, दे बाइंड टू प्लाज्मा एल्बुमिन। यहीं पे अगर एसिडिक ड्रग्स की जगह मैं बात करूं बेसिक ड्रग्स की, सो बेसिक ड्रग्स जो है वो बेस्ट ऑब्जॉर्व कहाँ पे होंगे? सो दे आर बेस्ट ऑब्जॉर्व एट द अल्कलाइन मीडियम, यानी कि बेसिक पीएच पे ये बेस्ट ऑब्जॉर्व होंगे। एंड बेसिक पीएच आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच पे। तो बेसिक ड्रग्स जो हैं वो बेसिक पीएच पे बेस्ट ऑब्जॉर्व रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। एंड बेसिक पीएच आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इट इज़ इन द इंटेस्टाइन। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड फैटी एसिड पैल्मेटिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि इस पैल्मेटिक एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नो डबल बॉन्ड वो होते हैं आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो पैल्मेटिक एसिड जो है वो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है एंड इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो रहते हैं 16। सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं फैटी एसिड्स की, ओनली टर्म द फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या हैं? तो फैटी एसिड्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहते हैं, दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन साइड चेन इनमें प्रेजेंट होती है। हाइड्रोकार्बन साइड चेन क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन, वो आपके रहते हैं फैटी एसिड्स। एंड ये आपके लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, लिपिड्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दीज आर द फैटी एसिड्स। अब दो टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, एक आपके रहेंगे सेचुरेटेड, ठीक है, वन इज सेचुरेटेड, दूसरे आपके रहते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है, दूसरे कौन से रहते हैं? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, अब सेचुरेटेड मीन्स नो डबल बॉन्ड। ठीक है, नो डबल बॉन्ड। एंड अनसेचुरेटेड मीन्स वन और मोर डबल बॉन्ड। ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी फैटी एसिड्स में, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब डबल बॉन्ड जितनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगी उसके हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं अनसेचुरेटेड की बात करूँ, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो अगर इसमें आपकी एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ओनली वन डबल बॉन्ड इज देयर, देन दे आर नोन एज मोनो अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? मोनो अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। यहीं पे अगर टू और मोर डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, तो इन्हें कहा जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म में इन्हें लिखा जाता है पूफा। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो पूफा की फुल फॉर्म के ऊपर भी काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन बनता है। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पैल्मेटिक एसिड्स की। तो पैल्मेटिक एसिड जो है, पैल्मेटिक एसिड का सिस्टमिक नेम क्या है? सो पैल्मेटिक एसिड को एन हेक्साडेकेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन हेक्साडेकेनोइक एसिड, इसका सिस्टमिक नेम है। एंड इसमें 16 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 16 कार्बन एटम्स हैं एंड 0 डबल बॉन्ड है। इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इट कंटेन्स लाइक CH3 CH2 होल 14। ठीक है, CH2 ग्रुप्स जो है वो इसमें 14 प्रेजेंट होते हैं एंड एट द एंड इट कंटेन्स COOH। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 14 कार्बन एटम्स, 15 एंड 16 कार्बन एटम्स। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेमिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज। तो सेरेमिडेज डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है? सो सेरेमिडेज आपका एंजाइम होता है एंड सेरेमिडेज डेफिशिएंसी जो है इट कैन कॉज फेबर्स डिजीज। सो इसमें फारवर्स डिजीज, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं फेब्री डिजीज़ की, सो फेब्री डिजीज़ जो है वो आपका अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन क्रेफ्स डिजीज़, फार्वर, गाउचर, ये सारे डिजीज़ जो हैं वो आपके किसके हैं? दीज आर द डिजीज़ एसोसिएटेड विद लिपिड स्टोरेज। ठीक है, लिपिड स्टोरेज डिजीज़। ठीक है, ये सारे आपके लिपिड स्टोरेज डिजीज़ हैं। फार्बर हमने देख लिया, फार्बर आपका सेरेमिडेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फेब्री डिजीज़ जो है वो आपका अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज की वजह से होता है। देन क्रेविस डिजीज़ जो है वो आपका किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, पिछला हमने फेब्री देखा, फेब्री इज़ इट इज़ अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज एंड क्रेवे इज़ बीटा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी की वजह से। देन आता है आपका गाउचर डिजीज़। तो गाउचर डिजीज़ जो है वो आपका बीटा ग्लूकोसिडेज। ठीक है, बीटा ग्लूकोसिडेज की वजह से आपका गाउचर डिजीज़ जो है वो होता है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं लिपिड स्टोरेज के। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम ए इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। सो कोएंजाइम ए कहाँ से डिराइव होता है? So coenzyme A is derived from the pantothenic acid. So option A is correct. ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड से आपका कोएंजाइम A जो है वो डिराइव होता है। यहीं पे बात करूँ फॉलिक एसिड की। सो फॉलिक एसिड विटामिन से कौन सा कोएंजाइम डिराइव होता है? सो फॉलिक एसिड से आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, इट इज़ हाइड्रोफोलेट, जिसको एब्रीविएट करके लिखा जाता है FH4। ठीक है, ये आपका कोएंजाइम होता है जो कि डिराइव होता है आपका फॉलिक एसिड से। देन बात करूं लिपोइक एसिड से। सो लिपोइक एसिड से आपका लिपोइक एसिड ही ये आपका दिस इज द कोएंजाइम एंड दिस इज डिराइव फ्रॉम लिपोइक एसिड। देन बात करूं निकोटिनिक एसिड की। सो निकोटिनिक एसिड दैट इज़ नियासिन। निकोटिनिक एसिड को नियासिन भी कहा जाता है। ठीक है, एंड इससे आपका जो एंजाइम कोएंजाइम डिराइव होता है। ठीक है, कोएंजाइम, इसका कोएंजाइम कौन सा होता है? इट इज़ NAD। क्या होता है? इट इज़ NAD पॉजिटिव, दैट इज़ निको निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन एंड D फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड। दूसरा इसमें एक और कोएंजाइम इसका होता है दैट इज़ NADP पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव।
सो इसमें सिंपल सेम नाम है, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड P4 फॉस्फेट, ठीक है, ये आपका कोएंजाइम होता है नियासिन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स हैं जो कि आपके डिफरेंट विटामिन से डिराइव किए जाते हैं। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल एजेंट विच इनहिबिट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो एक ऐसा केमिकल एजेंट जो कि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट के लिए आपका टर्म यूज़ की जाती है स्टैटिक, ठीक है। इनहिबिट मीन्स रोकना, दैट इज स्टैटिक, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो आपकी वो टर्म होती है। वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक आपके वो माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर द दोज माइक्रोबियल सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स जो कि अप्लाई किए जाते हैं कहाँ पे, लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि सेप्सिस या फिर इन्फेक्शन, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस किया जाए, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जाए। देन बात करूँ बैक्टीरिसाइड की। सो बैक्टीरिसाइड मीन्स जो कि आपके किल करते हैं, साइड आएगा तो साइड मीन्स किल, ठीक है, साइड टर्म जो है वो आपकी किल के लिए आएगी, जो कि किल करते हैं आपके बैक्टीरिया को। देन बात करूँ जर्मीसाइड की। जर्मीसाइड अगेन आपका किल करेगा, या फिर आप डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय और किल, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिस्ट्रॉय करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय और किल करेंगे, दोज आर द जर्मीसाइड्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसाफोएटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम। सो एसाफोएटिडा आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फेरुला फोएटिडा। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब एसाफोएटिडा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें। सो एसाफोएटिडा आपका होता है हींग, जिसको डेबिल्स डंग भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेबिल डंग। एंड बेसिकली एसाफोएटिडा आपका एक ओलियोगम रेजिन है, इट इज़ अ ओलियोगम रेजिन, एंड ऑब्टेन होता है ये राइजोम्स पे, राइजोम्स एंड रूट्स पे जब इंसिजन लगाई जाती है तो उससे आपका ओलियोगम रेजिन जो है वो ऑब्टेन होता है। किसकी? राइजोम्स एंड रूट्स पे। सो इट इज़ फेरुला फोएटिडा एंड सम अदर स्पीसीज ऑफ फेरुला। फैमिली की बात करूँ, सो फैमिली इसकी आती है एम्बेलीफेरे, फैमिली इज़ एम्बेलीफेरे। एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूँ, सो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में इसमें आपका रेजिन प्रेजेंट होता है अराउंड 40 to 65% में। गम इसमें प्रेजेंट होता है अराउंड 20 to 25% रेंज में। वॉलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है अराउंड 4 to 20% रेंज में। बाकी इसमें जो मेन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है दैट इज़ एरा रेजिनोटेनॉल, एरा रेजिनोटेनॉल, एंड ये आपका जो केमिकल कंस्टेंट है एरा रेजिनोटेनॉल, ये आपका फ्री या फिर कंबाइंड फॉर्म में होता है किसके साथ में? फेरुलिक एसिड, ठीक है, फेरुलिक एसिड के साथ आइदर ये फ्री फॉर्म में रहेगा या फिर ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है। सो फेरुलिक एसिड भी आपका एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंस्टेंट है। इसके अलावा इसमें अम्बेलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स अम्बेलिक एसिड एंड अम्बेलीफेरॉन, एंड अम्बेलीफेरॉन। अब बात आती है इसके यूजेस की, ठीक है, कि यूज़ क्या होता है। तो ये एक आपका नेचुरल कार्मिनेटिव है, ये क्वेश्चन आपका यूज़ के ऊपर बनता है। इट इज़ अ नेचुरल कार्मिनेटिव, इट इज़ यूज्ड एज नर्वाइन स्टिमुलेंट, ठीक है, नर्वाइन स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होता है। फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट है। इंटेस्टाइनल फ्लैटुलेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट यूजेज हैं आपके एसाफोएटिडा के बारे में, यानी कि हींग, यानी कि डेविल्स डंग। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईएम्ट्रीन इज। सो ट्राईएम्ट्रीन क्या है? सो ट्राईएम्ट्रीन इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ अदर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की बात करूं तो इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आता है स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन,
लैक्टोन। एंड इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है इसके एक्टिव मेटाबोलाइट की, दैट इज कैनरीनॉन। ठीक है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरीनॉन। इसके अलावा अदर ड्रग्स की बात करूँ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में, तो एक ड्रग आपका आ जाता है एप्लेरेनोन, एक आ जाता है आपका अमाइलोराइड। अमाइलोराइड, ये सारे आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। लूप डायूरेटिक्स की बात करूँ, तो लूप डायूरेटिक्स में आपका फिरोसेमाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिरोसेमाइड। देन आपका टोरासेमाइड, टोरासेमाइड, ब्यूमेटानाइड, ब्यूमेटानाइड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लूप डायूरेटिक्स हैं। देन बात करूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की, तो इसमें आपका एक ड्रग आएगा एसिटाजोलामाइड। कौन सा ड्रग रहेगा? एसिटाजोलामाइड। देन ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी दिया गया है, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आपका ड्रग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मैनिटोल। इसके अलावा आइसोसोरवाइड भी इसमें होता है, एंड ग्लिसरोल, एंड ग्लिसरोल। सो ये आपके कुछ आपके डायूरेटिक ड्रग्स क्लासेस रहती हैं। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। सो क्रोमेटिन की कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियस की श्रिंकेज की वजह से सेल डेथ हो रही है, एंड इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पिक्नोसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहीं पे बात करूं ऑटोफेजी की, सो ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, सेल ब्रेकडाउन एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, सेल ब्रेकडाउन होता है एंड डिस्ट्रॉय करता है किसको? जो भी आपके ओल्ड डैमेज एंड अब नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स कैसे? जो कि आपके पुराने डैमेज हो चुके हैं या अब नॉर्मल प्रोटीन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस जो है वो आपका होता है ऑटोफेजी। देन बात करूं कैरियोलाइसिस की, सो कैरियोलाइसिस क्या है? तो कैरियोलाइसिस मींस इट इज़ अ मेल्टिंग ऑफ न्यूक्लियस क्रोमेटिन विद एंजाइम्स। ठीक है, सो इसमें बेसिकली बात करते हैं हम मेल्टिंग ऑफ न्यूक्लियस क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस क्रोमेटिन की मेल्टिंग हो रही है किसके हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली कौन से रहेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम्स जो कि आपके रिलीज कौन करता है? दीज आर रिलीज बाय द लाइजोसोम्स ऑफ द डेड सेल। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कैरियोलाइसिस। यहीं पे कैरियोहेक्सिस की बात करूं, तो ये आपका एक डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन होता है न्यूक्लियस का ऑफ डाइंग सेल। ठीक है, जो भी आपके डाइंग सेल्स हैं, ठीक है, डाइंग सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, डाइंग सेल का जो न्यूक्लियस है उसका डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपका कहलाता है कैरियोहेक्सिस। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द लेवल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी इज। तो ब्लड ग्रुप बी को डिनोट करने के लिए कौन सा आपका कलर लेवल जो है वो यूज़ किया जाता है? तो बी की बात आई है तो बी इज पिंक। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहीं पे येलो की बात अगर मैं करूँगा तो येलो जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ए के लिए, बी जो है बी इज ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू इसमें होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ के लिए, एंड वाइट जो है वाइट आपका रहता है ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, पिंक आपका ब्लड ग्रुप बी के लिए, येलो जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ए के लिए, ब्लू जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ओ के लिए, एंड वाइट जो है वो आपका ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलेटेंट फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय। तो डायलेटेंट फ्लो जो है वो कौन एग्जिबिट करता है? तो डायलेटेंट फ्लो जो है वो आपका एग्जिबिट किया जाता है बाय द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जिसमें कंटेंट जो है वो 50% से ज़्यादा जो है वो आपका सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होगा।
यहीं पे अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर जो है वो आपका शो करेगा न्यूटोनियन फ्लो, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लो आपका वाटर शो करेगा। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो हैं वो आपका प्लास्टिक फ्लो शो करेंगी, प्लास्टिक फ्लो जिसको विंघम बॉडीज भी कहा जाता है। देन जेलेटिन जो है, जेलेटिन शोज सीडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है, जेलेटिन शो करता है आपका सीडो प्लास्टिक फ्लो। तो ये चारों ही नाम जो हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, चारों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन जाता है। सो इसी के साथ में हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।